नहीं जाना हो तो पहले चले जाओ। नहीं अभी तो 4:45 हो गए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जी आ जाओ इधर। आज अपन ने जन्म कल्याणक मनाया। हर कार्य का कोई न कहने का मतलब ये है कि आत्मा में बहुत सारे रहस्य समाये हुए। जैसे आपके पास मन है, लेकिन कब काम करता है आप पता ही नहीं। शरीर के अंदर आत्मा निवास कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है आपको साक्षात उसकी अनुभूति नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे रहस्य आत्मा में छिपे हुए हैं। इनके उजागर करने का नाम आत्म कल्याण है। जैसे जब कुआं खोदा जाता है तो जितनी ज्यादा मिट्टी निकालते जाओगे, जितनी ज्यादा मिट्टी निकालते जाओगे और जितनी गहराई में पहुंच जाओगे, उतना अधिक और स्वच्छ और साफ पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहा था हमने आपसे। कहने का मतलब ये है कि हर जगह रहस्य है। और उसी रहस्य को प्रकट करने के लिए हम धार्मिक उपक्रम करते हैं। और वही उपक्रम भगवान आदिनाथ ने सांसारिक अवस्था में किया था, जिसका परिणाम इस जन्म कल्याणक उन्हें प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा नीम का वृक्ष। अंकिल जी, उसके पत्ते कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लेकिन नीम के फल मीठे होते हैं। यानी वृक्ष के पत्ते जो हैं वो कड़वे होते हैं और नीम के फल मीठे होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि गुणों में औषधि कारक ज्यादा गुण पत्ते में होते हैं। आत्मा के लिए किया गया पुरुषार्थ थोड़ा सा कड़वा महसूस होता है और शरीर के लिए किया गया पुरुषार्थ थोड़ा मीठा सा महसूस होता है। अगर ठंडी है, स्वेटर मिल जाए, शॉल मिल जाए, रजाई मिल जाए। शरीर के लिए किया गया पुरुषार्थ शरीर को मीठा लगता है। और अगर ठंडी है और ये प्रतिज्ञा कर ली जाए कि सामायक बिना स्वेटर के, बिना शॉल के, बिना रजाई के करेंगे, तो कड़वा तो लगेगा, ठंडी तो महसूस होगी। लेकिन गुण अधिक किसमें है? बिना रजाई के सामायिक में अथवा बिना सामायिक के बिस्तर पर।
इसमें गुण है। और जैन दर्शन मात्र यही बताना चाहता है कि हमारा पुरुषार्थ जो हो वो आत्मा के प्रति पुरुषार्थ हो। अगर आत्मा के प्रति हमारा पुरुषार्थ है, इसका मतलब है कि हम सही मार्ग पर हैं, हमारी दृष्टि सही दिशा में है, हमारा कदम सही दिशा में बढ़ रहा है। और अगर शरीर के प्रति पुरुषार्थ है, भोजनशाला गए, कल का भोजन अच्छा था, आज का भोजन अच्छा नहीं है, अथवा आज का भोजन बहुत अच्छा है, कल का भोजन अच्छा नहीं था। वो पंडाल में अभिषेक देखा, पूजन देखी, जन्म कल्याणक की क्रियाएं देखी, मन के किसी कोने में भान नहीं हुआ कि ये दृश्य बहुत अच्छा था। क्योंकि शरीर के लिए जो पुरुषार्थ था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन आत्मा के प्रति जो पुरुषार्थ हुआ वो आपको दिखाई नहीं दिया। भव्य आत्माओं, हमारा लक्ष्य क्या है? हम ऐसे ही थोड़ी दौड़ रहे हैं, हमने तो लक्ष्य बना रखा है। और हमने ये लक्ष्य बना रखा है कि हमें सही दिशा में जाना है और सही मार्ग पर चलना है, और उससे मंजिल जो है वो भी सही पाना है। भव्य आत्माओं, एक संत नदी पार कर रहा था। पहले अधिकांश गांव शहरों के बीच में नदियां होती थी, पुल थे नहीं, नाव से पार किया करना पड़ता था। तो उसके 2-3 चेले और वो संत नाव पर बैठा हुआ था। शाम हो रही थी, लास्ट चक्कर था उस नाव वाले का, और नाव बांधकर उसे अपने घर जाना था। वो संत निमित्त ज्ञानी था। वो प्रकृति के कुछ चिन्हों को देखकर समझ जाता था कि आज यहां क्या घटना घटने वाली है, और उसने अपने निमित्त ज्ञान का प्रयोग किया और वो समझ गया कि आज तो इस गांव में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और वो ये भी समझ गया कि अगर टालने की कोशिश की जाए तो उस घटना को टाला जा सकता है। अपन दवाई क्यों खाते हैं? आप भी औषधि खाते हो, दवाई खाते हो, अकाल मृत्यु को टालने के लिए औषधि खाई जाती। मृत्यु को टालने के लिए, क्योंकि मृत्यु तो टलती ही नहीं है। काल में जब आयु पूर्ण होना है तो उस पर कोई औषधि काम नहीं करती। उस संत ने जो पहुंचा हुआ था, निमित्त ज्ञानी था, अभी इस शताब्दी में जो निकल गई है, इसमें लास्ट निमित्त ज्ञानी सिर्फ आचार्य विमल सागर जी। अभी तक कोई निमित्त ज्ञानी वर्तमान में नहीं है। लास्ट निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी, और उनके निमित्त ज्ञान का साक्षात प्रमाण मैं हूं, और हजारों लोग हैं। उन्हें चेहरा देखा, और कह दिया जा तेरा ऐसा होगा। वो व्यक्ति लाख कहता रहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके साथ वैसा ही हुआ। सैकड़ों लोग हैं आज ऐसे।
तो कहते हैं उनके निमित्त ज्ञान ने मुझे बताया था और आज मैं वैसा का वैसा हो गया। उस संत को भी निमित्त ज्ञान था और उसने जान लिया कि ये नाव हमें ले जा रही है, इस नाव का रात्रि में दुरुपयोग होगा और इस गांव को लूटा जाएगा, इसमें हिंसा की जाएगी। नदी की जो धारा होती है उसके बहने में भी निमित्त होते हैं। चाहिए किसकी अगर कुछ घटना अशुभ घटेगी, धारा में उसकी शुभ घटना घटेगी। ऐसे कई निमित्त हैं उसके, लेकिन उस बारीकी से जानने वाला ज्ञान सबको नहीं हो पाता है। संत ने क्या किया, किससे क्या कहे, इसी नाव और नाव में उसने 2-3 छेद कर दिए। रुचि क्या कर रहे हो आप? एक ने धीरे से कहा, इस व्यक्ति ने हमसे पैसे नहीं मंगाए, हाथ जोड़ी, हमारी विनय की, नाव से नदी पार करा रहा है और आप इस नाव में किनारे पे आते ही छेद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु होता है उन्होंने, और नाव से उतरे और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ते गए तो शिष्य ने फिर कहा कि महाराज बताओ तो ऐसा क्यों किया आपने? उसने कहा, अगर उस नाव में छेद नहीं करता मैं, डाकू चोर लोग प्रयोग करते, इसलिए हमने छेद कर दिया कि वे जैसे ही नाव के पास आए में भी नहीं कर पाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं जन्म कल्याणक? इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भान तो हो कि जन्म लेना है तो कैसे लेना है। इन कीड़े मकोड़ों जैसा जन्म थोड़ी लेना है, एक ऐसे तरीके से जन्म लेना है, ऐसे तरीके से जन्म द्वारा धार ही समाप्त हो जाए। रहस्य धर्म करने वाला व्यक्ति कोई मकान पा लेता है, कोई संपत्ति पा लेता है, कोई सम्यक दर्शन पा लेता है, कोई व्रत पा लेता है, कोई महाव्रत पा लेता है, कोई केवल ज्ञान पा लेता है और कोई मोक्ष पा लेता है। धर्म एक ही है। जो जैसे ग्रहण कर लेता है, जैसे परिणाम इसको धारण करके बना लेता है, वैसी उपलब्धि उस भाव्यात्माओं। देखो हमारे महाराजों को देखो, इनका दीक्षा दिवस है, प्रांजल सागर जी महाराज का कल है, प्रज्ञान सागर जी का और छुल्लक फकीर सागर जी का आज है। जब ये बड़े हुए होंगे तो इनके सामने शरीर, मन और आत्मा, 3 चीजें उपस्थित होगा। होश संभाला होगा तो मन भी थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन आत्मा ये बहुत देरी से समझ में आती है। और जो भी इन्होंने निमित्त धार्मिक निमित्त इन्हें मिला होगा, प्रशस्त निमित्त मिला होगा, उसने इनको आत्मा का भी भान करा दिया। भव्य आत्माओं,
जैन दर्शन यही चाहता है कि तुम्हें आत्म भान हो जाए। हमारे संदीप कैचीबड़ी एक दिन ऐसा था कि मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन इनकी धर्म पत्नी रानी चेलना है, श्रीमती अरुणा रानी चेलना है। उन्होंने पुरुषार्थ करके हमारे पास इनको ला के आज प्रतिदिन अभिषेक पूजन तक पहुंच गए। करना तो चाहिए। व्यक्ति बढ़ता है तो आत्म आगे लिए बहुत बहुत आगे तक ले जाए। जब आए थे तो कैसे थे? झांसी से बिहार होना था सुबह, और शाम लेंगे। हमने इनका चेहरा देखा, हमने सोचा क्योंकि रात्रि थी वो, तो भैया ने कार्रवाई की इनके, तो बोले कोल्ड ड्रिंक से कुल्ला होता है। तो भैया ने कहा हाँ, इनका एक मित्र बोला हुए सरकार ने फिर भी तनख्वाह दी ना पेंशन, लेकिन मन नहीं लगा घर में। अब मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो घर में 60 साल से देख रहे थे वही फिर देखना था जो लगा। और ये सारा भान आत्म जागृति से होता है, अंतस प्रेरणा से होता है, उसके उत्साह से होता है। तभी निर्णय करता है जीव कि मुझे अब घर में नहीं रहना है, वैराग्य धारण कर। देखो, व्यक्ति ग्रस्त जीवन में कितना ही होशियार हो जाए, कितना ही होशियार से मुक्त नहीं हो सकता। और इस रेखा छाप रहे मां साहब अजीत जी, कितने ही अंगूठा छाप रहे, प्रवचन करके नहीं जाने, पुस्तक पढ़ के भी नहीं जाने, फिर भी वो पाप से मुक्त रहेगा। यही विशेषता है सन्यास की, यही विशेषता है दिगंबरत्व की, यही विशेषता है पंच महाव्रतों की, कि अगर वो कुछ भी नहीं जानता है तब भी वह पाप से तो मुक्त रहेगा ही रहेगा। भव्य आत्माओं, तो क्या करें, आपकी अंथों का टाइम हो गया ना। हमारा मन था कि 6 बजे तक बोले, अरे बीच में अंथों आ जाती है। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आपकी अंठों की झंझट समाप्त हो जाए। हमारी तो है ही है, तुम्हारी और हो जाए। अब फिर बन गई महाराज, हम तुम्हें प्रवचन सुना रहे हैं, सुनो। लेकिन इस जन्म कल्याण को समझो जरूर, और आत्मसात कर से आपने देखा होगा सूर्य का उदय है तो सूर्य वनस्पति को पालता है, पालन पोषण करता है, उसे खुराक देता है, उसके तनों में ऐसी ऊर्जा देता है, ऐसा द्रव देता है कि वो पनपती है, बड़ी होती है, वो अपना विकास करती है। इस सूर्य वनस्पति को ऐसा निमित्त बनता है। लेकिन सूर्य से ज्यादा विशेषता चंद्रमा में होती है। मालूम है चंद्रमा क्या करता है? वनस्पति को औषधि बनाता है।
सूर्य का काम है उसे पनपने देना, बड़ा करना, वृद्धि को प्राप्त कराना, लेकिन चंद्रमा का जो काम होता है वह उसे औषधि पूर्ण बनाता है। आपके माँ बाप ने आपको बड़ा कर दिया, सूर्य की भांति काम किया उन्होंने, पढ़ा लिखा दिया, सोचने समझने की बुद्धि आप तक पहुंचा दी। धर्म चंद्रमा का काम करता है कि आपकी आत्मा को उत्थान देता है, आपकी आत्मा को सभ्य बनाता है, समीचीन बनाता है, सम्यक उत्पन्न कराता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र देता है। और इसे कुछ भी नहीं है, हमारे हृदय से धर्म का वास कभी नहीं निकलना चाहिए। प्राण निकल जाए लेकिन धर्म का वास ना निकले, क्योंकि जैसे ही प्राण निकलेंगे और आत्मा शरीर को छोड़ेगी, अगर वो धर्म के साथ जा रही है तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता ही तय करेगी। भव्य आत्माओं, जन्म महोत्सव साधारण है, आनंदमय है, सामान्य व्यक्ति का जन्म महोत्सव नहीं है कि माँ बाप को इकट्ठा किया और चाकू से काट दिया और दिया, वाला जन्म महोत्सव नहीं है। ये अंतस चेतना का जन्म महोत्सव है, जहां पर चेतना में ऊर्जा आती है, उजाला आता है, दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है, ऐसा जन्म महोत्सव ही। हम तो देख रहे हैं, वो बच्चा होता ना छोटा सा, पहले गांव में हलवाई नहीं रहते थे ज्यादा, बाजार नहीं लगते थे ज्यादा, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन बाजार लगता था, तो सबसे पहले हलवाई वाला आता था बाजार में, क्योंकि सुबह से उसे जलेबियां बनाना है। तो गांव के बच्चे घेर के बैठ जाते थे, क्या देखते थे? जलेबी को बनना, और मन में क्या सोचते थे? अब आप कि मुझे खाने को मिल जाए, हमें भी हलवाई के यहाँ मत बैठना, जिनेंद्र भगवान के निकट बैठो आके, और इतने ध्यान से देखो, इतने ध्यान से देखो कि आपकी आत्मा कहने लग जाए गर्भ कल्याणक चाहिए, जन्म कल्याणक चाहिए, तप कल्याणक चाहिए, ज्ञान कल्याणक चाहिए और मोक्ष कल्याणक चाहिए। इच्छा उत्पन्न होने लग जाए उन्हें, और जब उन्हें देखकर इच्छा होने लग जाए तो समझ लेना कि मार्ग तय है, जन्म महोत्सव का फल सही दिशा में आपको मिल रहा है। वरना पुनेंगे और मरने को चले गए तो एक में मरने भी। कभी कदाचित 10 पर्याय में आए तो कभी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कभी 5 इंद्री में, असंगी में, कभी संगी त्रिंच में हुए तो मनुष्य में। ये तो चलता रहेगा, ये कोई विशेष नहीं है, ये सामान्य है, और अनंत अनंत बार हमने ये सब कर लिया। एक बार नहीं, अनंत अनंत बार हमने ये सब कर लिया है। हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। बस अवसर मिल गया है, अब निमित्त सामने पड़े हुए हैं। जिनेंद्र भगवान, उनके जिन बिंब, जिन वाणी के माध्यम का उपदेश, निर्गंत गुरुओं से प्रेरणा, सावधानी,
ये सारे निमित्त हमें मिल रहे हैं और हम निमित्त को देखकर भी प्रभावित नहीं हुए, इन्हें स्वीकार करके भी प्रभावित नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि अभव्य से भी गए भी थे। भव्य आत्माओं, बहुत की भी सुनो, एक बार उसकी इच्छा के संबंध में भी विचार करो, सोचो, एक बार सोचो, समझ में आ जाएगा कि कल्याण के अलावा, आत्म कल्याण के अलावा वह कुछ और नहीं चाहती। बस इतना ही अगर आपने कर लिया और आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, सिमरोदय तीर्थ भगवान शांतिनाथ के चरणों में बैठे हैं, उनका जिन बिंब प्रेरक प्रेरणा देता है, उदासीन प्रेरणा नहीं देता वो जिन, प्रेरक। उस जिन बिंब को देखते ही आंखें स्वीकार कर लेती हैं कि आत्म हक नहीं है। और ऐसे पावक पवित्र स्थान पर हम बैठे हैं और उनका अवलोकन कर रहे हैं, उनकी सन्निधि पा रहे हैं, फिर भी हम अछूते रह जाएं प्रेरणा से, ये बात अच्छी नहीं है। भव्य आत्माओं, कोशिश करना, प्रयास करना कि शरीर की ना सुनी जाए, मन की ना सुनी जाए, आत्मा की सुनी जाए। और यही हमारे इन सब महाराजों ने, जिनका दीक्षा दिवस है उनने भी, और जिनका नहीं है उनने भी, शरीर को किनारे किया, मन को किनारे किया और फ्रंट पर लाए। तो किसको लाए? आत्मा को लाए। और जैसे ही आत्मा सामने आ गई, मुख्य हो गई, तो वैराग्य आ गया, मार्ग मिल गया, मंजिल की ओर चिंतन आ गया, कदम बढ़ गया। और यही जन्म की सार्थकता है, यही जन्म कल्याण की सार्थकता है। प्रयास करना, कोशिश करना, यही शिक्षा, यही प्रेरणा आपको मिले ताकि आप आत्म कल्याण कर सकें। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।